नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। अगर आपको डरावनी कहानियाँ सुनना पसंद है, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। यहाँ आपको मिलेंगी ऐसी कहानियाँ जो सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। तो लाइट्स बंद कर लीजिए, हेडफोन लगा लीजिए और खुद को तैयार कर लीजिए एक ऐसी कहानी के लिए जो आपके दिमाग से निकल नहीं पाएगी। आज की कहानी है जंगल की चुड़ैल और दो बहादुर दोस्त। रात के 10:35 हो रहे थे। आसमान में काले बादल छाए हुए थे। हवा तेज चल रही थी और बीच बीच में बिजली चमक रही थी। एक सुनसान कच्चे रास्ते पर दो दोस्त चल रहे थे, वीर और कबीर। दोनों बचपन से ही साथ थे, लेकिन एक चीज उन्हें सबसे अलग बनाती थी, डर। उन्हें डर नहीं लगता था। गांव में लोग उन्हें बहादुर कहते थे, लेकिन आज जिस जगह की तरफ वो जा रहे थे, वहां जाने की हिम्मत आज तक किसी ने नहीं की थी। कबीर: पक्का यही रास्ता है? वीर: हाँ, बुजुर्गों ने यही बताया था। जंगल के अंदर वो पुराना कुआं, वहीं से सब शुरू होता है। कबीर हल्का सा मुस्कुराया। आज देख ही लेते हैं सच क्या है। दोनों जंगल के अंदर कदम रखते हैं। जैसे ही वे अंदर जाते हैं, हवा अचानक ठंडी हो जाती है। पेड़ों की शाखाएं हिलने लगती हैं और धीरे धीरे जंगल की आवाजें गायब होने लगती हैं। न कोई पक्षी, न कोई जानवर, सिर्फ सन्नाटा। कबीर: अजीब है, इतना शांत जंगल। वीर: यही तो खास बात है इस जगह की। दोनों आगे बढ़ते हैं। करीब 15 मिनट चलने के बाद उन्हें एक पुराना कुआं दिखाई देता है। कुआं आधा टूटा हुआ था, उसके चारों तरफ सूखे पेड़ खड़े थे। वीर: यही है वो जगह। कबीर कुएं के अंदर झांकता है। अंदर सिर्फ अंधेरा था। अचानक कुएं के अंदर से एक धीमी सी हंसी की आवाज आती है। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। कबीर: सुना तूने? हाँ। लेकिन इस बार उनके चेहरे पर डर नहीं था, बल्कि जिज्ञासा थी। वीर जोर से बोला, कौन है वहां? कुछ सेकंड सन्नाटा रहा। फिर कुएं के अंदर से आवाज आई, बहुत सालों बाद कोई आया है। हवा अचानक और ठंडी हो गई। पेड़ों की शाखाएं तेजी से हिलने लगीं और तभी कुएं के अंदर से एक काली परछाई ऊपर उठने लगी। धीरे धीरे वो एक औरत के रूप में सामने आई। लंबे खुले बाल, सफेद चेहरा और लाल चमकती आंखें। वो चुड़ैल थी। कबीर ने धीरे से कहा, तो ये सच है? चुड़ैल हंसने लगी। लोग मुझे कहानी समझते हैं। वीर आगे बढ़ा, हम डरने नहीं आए, हम जानने आए हैं कि तू लोगों को क्यों मारती है। चुड़ैल का चेहरा अचानक गुस्से से भर गया। मैं नहीं मारती, ये जंगल मारता है। अचानक जमीन हिलने लगी और अगले ही पल दोनों खुद को जंगल के और अंदर खड़ा पाते हैं। कुआं गायब हो चुका था। अब जंगल और भी घना था। पेड़ इतने ऊंचे थे कि आसमान दिख ही नहीं रहा था। कबीर: ये क्या था? वीर: हम ट्रैप हो चुके हैं। तभी पीछे से वही आवाज आती है, अब खेल शुरू होता है। अचानक चारों तरफ से फुसफुसाने की आवाजें आने लगती हैं, जैसे सैकड़ों लोग एक साथ कुछ बोल रहे हों। कबीर अपने कान बंद कर लेता है। ये क्या है? वीर चिल्लाता है, हिम्मत रख, ये हमें डराने की कोशिश है। अचानक उनके सामने 3 रास्ते दिखाई देते हैं। एक रास्ता पूरी तरह अंधेरा, दूसरा रास्ता लाल रोशनी से भरा, तीसरा रास्ता बिल्कुल सामान्य। चुड़ैल की आवाज गूंजती है, सही रास्ता चुनो, वरना हमेशा के लिए यहीं रह जाओगे। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। कबीर: कौन सा? वीर कुछ सेकंड सोचता है, फिर कहता है, जो सबसे नॉर्मल लग रहा है वही ट्रैप हो सकता है। कबीर: तो? वीर: अंधेरा। दोनों अंधेरे वाले रास्ते पर चल पड़ते हैं। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते हैं, ठंड बढ़ती जाती है। अचानक उन्हें अपने पीछे कदमों की आवाज सुनाई देती है, लेकिन इस बार वे पीछे नहीं देखते। वीर कहता है, पीछे मत देखना, चाहे कुछ भी हो। आवाज तेज होती जाती है, जैसे कोई दौड़कर उनके पास आ रहा हो। कबीर पसीने से भीग जाता है, लेकिन वो पीछे नहीं देखता। अचानक
आवाज बंद हो जाती है और सामने रोशनी दिखाई देती है। दोनों उस रोशनी की तरफ भागते हैं। वहां एक पुराना मंदिर था। मंदिर टूटा हुआ था, लेकिन अंदर एक दीपक जल रहा था। दोनों अंदर जाते हैं। जैसे ही वे अंदर जाते हैं, उन्हें शांति महसूस होती है। कबीर, ये जगह सेफ लग रही है। अचानक एक बूढ़ी आवाज आती है, सिर्फ कुछ देर के लिए। दोनों मुड़कर देखते हैं। वहां एक बूढ़ा पुजारी खड़ा था। वीर, आप कौन हैं? पुजारी धीरे से कहता है, मैं भी कभी तुम्हारी तरह यहां आया था। कबीर, फिर? मैं निकल नहीं पाया। दोनों चौंक जाते हैं। वीर, हमें कैसे निकलना है? पुजारी धीरे से कहता है, उस चुड़ैल को हराना होगा। कबीर, कैसे? पुजारी, वो इस जंगल से बंधी हुई है, लेकिन उसकी ताकत एक चीज में है। वीर, क्या? पुजारी, उसकी असली आत्मा जो कहीं छिपी हुई है। अचानक मंदिर हिलने लगता है। पुजारी, वो आ रही है, जल्दी जाओ। दोनों मंदिर से बाहर भागते हैं और पीछे मुड़कर देखते हैं। मंदिर गायब हो चुका था। अब सिर्फ जंगल था और सामने वो चुड़ैल खड़ी थी। उसकी आंखें और भी ज्यादा चमक रही थीं। तुम दोनों बाकी लोगों जैसे नहीं हो। वीर, हम यहां खत्म करने आए हैं ये सब। चुड़ैल जोर से हंसती है, कोशिश कर लो। अचानक पूरा जंगल हिलने लगता है। पेड़ अपनी जगह बदलने लगते हैं। जमीन फटने लगती है। दोनों भागने लगते हैं और तभी उन्हें एक पुराना पेड़ दिखाई देता है। उसके अंदर एक अजीब सी चमक थी। वीर, यही है। दोनों उस पेड़ के पास जाते हैं। पेड़ के अंदर एक छोटा सा काला डिब्बा था। जैसे ही वीर उसे निकालता है, चुड़ैल चीख उठती है, नहीं। अब उन्हें समझ आ चुका था, यही उसकी ताकत है। चुड़ैल उनकी तरफ तेजी से बढ़ती है। कबीर, जल्दी इसे खत्म कर। वीर पूरी ताकत से उस डिब्बे को जमीन पर पटक देता है। डिब्बा टूट जाता है और उसी पल चुड़ैल जोर से चीखती है। उसका शरीर हवा में बिखरने लगता है। कुछ ही सेकंड में सब कुछ शांत हो जाता है। जंगल फिर सामान्य हो जाता है। पक्षियों की आवाज वापस आ जाती है। हवा हल्की हो जाती है। दोनों थके हुए जमीन पर बैठ जाते हैं। कबीर, खत्म हो गया। वीर मुस्कुराता है, हाँ। कुछ देर बाद दोनों जंगल से बाहर निकल जाते हैं। सुबह हो चुकी थी। गांव वाले उन्हें देखकर हैरान थे, क्योंकि आज तक कोई वहां से वापस नहीं आया था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उस रात कबीर सो रहा था। अचानक उसकी आंख खुली। कमरे में अंधेरा था और खिड़की के बाहर एक परछाई खड़ी थी। लंबे बाल, लाल आंखें और एक धीमी हंसी। खेल अभी खत्म नहीं हुआ। कबीर की आंखें डर से फैल गईं और वहीं कहानी खत्म होती है। हिम्मत और समझदारी साथ हों तो सबसे खतरनाक मुश्किलों को भी हराया जा सकता है। लेकिन हर बुराई पूरी तरह खत्म नहीं होती, इसलिए हमेशा सतर्क रहना जरूरी है। डर से भागने के बजाय उसका सामना करना ही असली बहादुरी है।